अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक घटना आपको बताई थी जिसमें एक इंस्पेक्टर ने 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। उस घटना को सुनाए हुए अभी हमें सिर्फ कुछ ही दिन गुजरे हैं और फिर एक और घटना निकल कर आई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक पुलिस का इंस्पेक्टर दरोगा जो 1 साल से हर रोज एक 12 साल की, महज 12 साल की बच्ची के साथ रेप करता था। वो 1 साल से इस घटना को बराबर अंजाम दे रहा था और आखिर में 1 साल के बाद उस लड़की के जब पेट में दर्द होता है तो इस घटना का खुलासा होता है और वो दरोगा उस बच्ची के साथ कहाँ रेप करता था, उसने इस जाल में उस 12 साल की बच्ची को अपने जाल में कैसे फंसाया और 1 साल तक वो रेप भी करता रहा। उस बच्ची ने किसी को बताया क्यों नहीं और ये घटना कहाँ की है, ढेर सारे सवाल। और इस घटना की शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा मामला जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब जो रक्षक हैं वही राक्षस बन चुके हैं, तो अब हम कहाँ जाएं, हम करें तो करें क्या। इस सवाल का भी जवाब आपको मिलेगा। तो चलते हैं और इस घटना को आखिर तक जानते हैं। वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें और जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट्स वगैरह किए हैं उनका भी वीडियो के लास्ट में जवाब दिया जाएगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारी दुआएं तो आपके साथ हमेशा रहती हैं कि आप सुरक्षित रह सकें। और इन वीडियोस को हम इसलिए लेकर आते हैं कि आप सावधान भी रह सकें, वो घटनाएं आपके साथ ना हो जो दूसरों के साथ होती हैं। और आप जिस तरीके से वक्त तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, आप भी उसी तेजी से खुद को सुरक्षित भी रख सकें। तो आज की जो घटना है वो झारखंड की है। झारखंड का रांची शहर है और वहीं का एक इलाका है सुखदेव इलाका, सुखदेव नगर इलाका, तो उसी नाम से थाना भी है वहाँ का। वहीं की रहने वाली एक 12 साल की बच्ची जो कुछ ही दिन पहले जब नवंबर की शुरुआत हुई थी तभी वो बिहार चली जाती है और जो बिहार का नालदा है अपनी जो उसकी मौसी थी उनके यहाँ पर चली जाती है। वो वहीं पर रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों से उसकी मौसी देख रही थी कि जब से उसकी जो बच्ची आई है वो तब से उदास उदास रह रही है, कुछ बोल नहीं रही है और उसकी तबीयत भी खराब रह रही है। अक्सर रोजाना उसके पेट में दर्द होता है। अब जो उसकी मौसी थी वो उससे पूछती है बेटा क्या हुआ, तो बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर लग जाती है, लेकिन जो बच्ची थी उसका रोज यही हाल था कि तबीयत खराब होती, वो गुमसुम बैठी रहती, ना किसी से ठीक से बात करती और रोजाना अपने घर पर फोन करती। जब उसकी मौसी उससे बोलती है कि हम तुम्हें वापस पहुंचा दें झारखंड, वहीं पर तुम्हारे घर पर माता पिता के पास, शायद तुम्हें उनकी याद आ रही होगी इसी वजह से तुम बोल रही हो, तो बोलती है कि नहीं मुझे वापस नहीं जाना वहां पर, बस मेरी आप बात करा दिया करो, मेरी माँ से मेरे पिता से मेरी बात कराती रहा करो। वो दिन में लगभग 6-7 बार अपने माता पिता से बात करती और ना ही माता पिता के पास जाने को वो तैयार थी। वो बोलती है कि मौसी मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब मौसी बड़ी परेशान कि आखिर ये अपने माता पिता को इतना ज्यादा याद भी कर रही है, फिर वहां पर जाने से इनकार भी कर रही है और पूरे दिन गुमसुम रहती है, पेट में इसके दर्द है। आखिर माजरा क्या है। जब मौसी को थोड़ा बहुत अजीब लगता है तो मौसी अपनी उस बच्ची के ऊपर सर पर हाथ फेरती हैं, उससे बड़े प्यार से बातचीत करती हैं, उससे बोलती हैं बेटा आखिर क्या बात है, तुम मुझे बताओ आखिर मामला क्या है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो, आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो, आखिर तुम किसी से बात भी नहीं करती हो, अपने घर जाना चाहती हो, बातचीत करती हो, लेकिन फिर जाने की मना करने लगती हो, वजह क्या है। जब मौसी इतने प्यार से पूछती है तो जो बच्ची थी वो रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि माँ, मौसी जी, कि मैं वापस इसलिए नहीं जाना चाहती कि लगभग 1 साल से मेरे साथ हर रोज़ वो पुलिस वाला मेरे साथ रेप करता है, वो पुलिस का इंस्पेक्टर है और वो रेप करता है। जो मौसी थी वो हैरान हो जाती हैं और ये जो मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैं इस वजह से परेशान हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब आकर मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, क्योंकि वो 1 साल से रोज़ाना मेरे साथ रेप करता था और ज़रूरी मैं प्रेग्नेंट ही होंगी। मैंने अपने माता पिता को नहीं बताया ये बात, क्योंकि वो मेरे माता पिता को जान से मार देता है। वो पुलिस वाला मौसी के कुछ समझ में नहीं आता, पूरी बात मौसी के समझ में नहीं आई थी कि आखिर उस पुलिस वाले ने हमारी इस 12 साल की बच्ची के साथ कैसे रेप किया, वो पुलिस वाला कौन है, कहाँ पर रहता है। फौरन मौसी बिहार से उस बच्ची को लेकर उसके घर की तरफ झारखंड रांची आती हैं और उसके घर पर पहुंचती हैं। माता पिता को उसके जब ये बात बताई जाती है कि तुम्हारे ही घर पर एक पुलिस वाला तुम्हारी बेटी के साथ 1 साल से रेप कर रहा है और हर रोज़ वो ऐसा करता है,
तो माता पिता के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और फ़ौरन वो अपनी बच्ची को लेते हैं और बच्ची को लेकर जो वहाँ के एसएसपी चंदन सिन्हा हैं उनके ऑफिस में पहुँचते हैं। चंदन सिन्हा के पास लेकर पहुँचते हैं। जो एसएसपी साहब थे, जब वो सुनते हैं कि आखिर एक बच्ची के साथ रेप किया है और बच्ची बोल रही है कि पुलिस वाले ने रेप किया है, तो फिर बच्ची को बुलाया जाता है और बच्ची से सुकून से जब इस घटना के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक पूछताछ की जाती है, तो बच्ची बताती है कि आज से 1 साल पहले जो पुलिस वाले अंकल हैं जो हमारे घर से कुछ ही दूरी पर रहते हैं, वो किसी काम से पिताजी को बुलाने के लिए आए थे, लेकिन माँ और पिता मजदूरी करने के लिए सुबह ही चले जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। घर पर मैं अकेली थी और उसी बीच जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम नीरज खौलसा है, वो मुझे अंदर कमरे में ले जाते हैं, ज़बरदस्ती ले जाते हैं। शायद वो नशा करे हुए थे और उसके बाद वो मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप करते हैं। वो रेप की पहली घटना थी, लेकिन रेप करते हुए जब उन्होंने मेरे कपड़ों को हटा दिया था तो उसी टाइम पर वो फ़ोन से वीडियोस बना लेते हैं और वीडियो बनाने के बाद रेप की घटना को अंजाम देने के बाद अब मैंने यही सोचा था कि मैं माता पिता को बताऊँगी, पुलिस को बताऊँगी, लेकिन फिर वो मुझे वो वीडियोस को दिखाते हैं और मुझसे बोलते हैं कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो इस वीडियो को चारों तरफ वायरल कर देंगे, तेरे सारे दोस्तों के पास पहुंचा दूंगा मैं वीडियो को, और जो तेरे पिता हैं माँ हैं उन दोनों को भी मार दूंगा क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद मैं डर जाती हूँ। और फिर क्या था, जो पुलिस वाले अंकल थे उनको पता थी कि मेरे माता पिता रोज़ाना काम पर जाते हैं और उनके काम पर जाने के बाद वो हर रोज़ घर पर आ जाते, कभी दोपहर के टाइम, कभी शाम के टाइम, और मेरे साथ वो रेप करते। मैं इसका विरोध नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला था कि अगर मैं विरोध करूंगी, मना करूंगी, तो वो वीडियोस को वायरल कर देंगे और माता पिता को जान से मार देंगे। इस वजह से मैं इस जुल्म को सहती रहती हूँ। हर रोज़ मेरे ऊपर जुल्म होता था, मैं पूरे पूरे दिन रोती थी, लेकिन सिर्फ अपने माता पिता की मोहब्बत की वजह से मैंने किसी को नहीं बताया। और 1 साल पूरा होने के बाद अब आकर मैंने अपने माता पिता से बोला कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मैं बिहार जाना चाहती हूँ, वहीं पर अपनी मौसी की यहाँ पर रहूँगी। और 1 नवंबर को मैं मौसी की यहाँ पर आई थी, लेकिन जब मेरे पेट में बार बार दर्द होने लगा और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं गर्भवती हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं टेंशन में आ गई थी और मैं अपने घर पर बार बार फ़ोन इसलिए करती थी कि मुझे डर था कहीं वो इंस्पेक्टर, वो दरोगा मेरे माता पिता को ना मार डाले। वहीं एसएसपी साहब जब उस दरोगा के बारे में पता करते हैं कि आखिर ये जो नीरज खौलसा है ये कहाँ पर तैनात है, ये कौन पुलिस वाला है, तो पता चलता है कि वो सुखदेव नगर थाने में ही एएसआई के पद पर तैनात है। जो कंट्रोल रूम है उसका एएसआई है, इंस्पेक्टर है और देखभाल करता है और वहीं पर रहता है। उसकी उम्र लगभग 45 साल है। फौरन एसएसपी साहब निर्देश देते हैं और जो खुद उस थाने में बैठा हुआ था, दूसरों की फरियादों को सुनता था, उसी थाने की पुलिस उसको गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल देती है। उसके ऊपर मुकदमा लगता है, केस लगता है, अभी पुलिस छानबीन कर रही है। और जो बच्ची है 12 साल की, उसके भी चेकअप करवाए जा रहे हैं कि आखिर वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन माता पिता सदमे में जा चुके हैं क्योंकि उनकी बेटी के साथ, उसके साथ 1 साल से बराबर रेप हो रहा था। क्योंकि वो मासूम बच्ची है, उसको क्या पता, क्योंकि इंसान जो बच्चे होते हैं हमेशा उनको यही पता होता है कि पुलिस वाले जो होते हैं वो बेहद बड़े होते हैं और एक पुलिस का इंस्पेक्टर जो धमकी देता हो कि तुम्हारे माता पिता को मार देंगे, तो जाहिर सी बात है एक बच्ची डर जाएगी। अभी फ़िलहाल में उसकी 12 साल की उम्र है, लेकिन जब उसके साथ रेप होता था तब उसकी, जब पहली बार उसके साथ रेप हुआ था तब उसकी उम्र 11 साल होगी और अब 12 साल की है। तो एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ। अब आप सोचिए, क्या अभी तक जो हम घटनाएं सुना रहे थे वो आम लोगों की सुना रहे थे, क्रिमिनल्स की सुना रहे थे कि लोगों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन अब इसी महीने में, बल्कि इन कुछ दिनों में ही ये दूसरी घटना है जो पुलिस के इंस्पेक्टर ने रेप किया है। ये 12 साल की बच्ची के साथ, इससे पहले वाली जो घटना थी उसमें 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर जो रक्षक हैं वही राक्षस क्यों बनते जा रहे हैं? जो दूसरों की मदद करते हैं, जिनको पता है कानून के बारे में, उन्होंने पढ़ रखा है, शपथ ले रखी है, आखिर उनके दिमागों में भी ये शैतानी और ये सब गंदे काम कैसे आ रहे हैं? लेकिन हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता। जो वहाँ के एसएसपी साहब हैं उन्होंने यही कहा है, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जो वो पुलिस वाला है, पुलिस वाले को और ज़्यादा खतरनाक तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम सब पुलिस वाले मिलकर
सजा दिलवाएंगे, उसके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जो बच्ची है उसके लिए जितनी भी समाज सेवा सोसाइटियां हैं बच्ची के लिए आगे आ गई हैं, क्योंकि फिलहाल में जो पुलिस का इंस्पेक्टर था उसकी पत्नी ने, उसके सालों ने उस बच्ची के माता पिता के साथ मारपीट की है। उसके पिता को बहुत बुरे तरीके से पीटा गया है। उनसे बोला गया है कि तुम जो रेप का केस है उसको वापस लो, उस केस को वापस लो, और जो हमारा इंस्पेक्टर है उसको आज़ादी दिलवाओ, उसके ऊपर कोई केस मत लगवाओ। ये बोलकर उसकी खुद की पत्नी ने, जिसका एक बच्चा भी है, जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसकी खुद की भी बच्चे हैं, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी जो बच्ची के साथ रेप हुआ है उसके पिता को बहुत मारा है। वहीं एसएसपी साहब ने इसके ऊपर भी बोला है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने मारा है उनके ऊपर भी केस दर्ज किया जाएगा। जो इंस्पेक्टर की पत्नी है, उसके साले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उनको भी जेल भेजा जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर वक्त कितना ज्यादा खराब हो रहा है। तो इसीलिए अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, उनको ऐसे दबा कर रखें जैसे आपने देखा होगा, क्या एक भैंस या फिर हाथी जंगल में होते हैं तो वो शेरों से और जंगली जानवरों से अपने बच्चों को बचाकर चलते हैं। तो वही सीन अब जी हमारे साथ हो चुका है, क्योंकि अगर हमने अपने बच्चों को बिल्कुल घेर कर नहीं चला तो चारों तरफ हैवान, दरिंदे, जानवर बैठे हुए हैं जो हमारे बच्चों को खा जाएंगे, उनके जिस्मों को नोच देंगे, उनको जान से मार देंगे। तो इसीलिए अपने बच्चों की देखभाल करें, सेफ्टी से रखें। तो फिलहाल में जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे इससे पहले वाली वीडियोस में और फिलहाल में जो कमेंट किए हैं, तो अभी का जो फिलहाल में कमेंट है ये जादू का है। इन्होंने कहा है मेरा नाम शहाबुद्दीन है और आई लव यू भाई। तो शहाबुद्दीन भाई आई लव यू टू। और ये कमेंट किया है देवा मेहरा ने, हाय माज भाई, देवा मेहरा छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम बोल देना। बिल्कुल देवा मेहरा भाई, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, आप जितने भी कमेंट करते हैं। और ये कमेंट किया है जुल्फिकार भाई ने कि भाई मैं बिजनौर से हूँ। जुल्फिकार भाई हम तो आपको जानते हैं, जिस दिन हम बिजनौर आएंगे आपसे ज़रूर मिलकर आएंगे और फिर वापस आएंगे। कमेंट किया है सुखलाल दंगी ने, इन्होंने कहा है मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा सुखलाल भाई। और ये कमेंट किया है रोशनी की आईडी से, झूठ कभी छुपता नहीं है माज भाई, रब की यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो ये बात उन लोगों के लिए है जो लोग गलत करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है आपकी भाई, झूठ कभी नहीं छुपता, इसीलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। और ये कमेंट किया है मोहम्मद आसिम ने, अहमद भाई आपका वीडियो, माज भाई मैं आपका वीडियो मालदीव से देखता हूँ, कैसे हो बताना भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए भाई आप कैसे हो। और ये कमेंट किया है मुस्तफ़ा हाजी ने, मेरा नाम मुस्तफ़ा है ज़रूर लेना। अच्छा शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई आपने कमेंट किया। और ये कमेंट किया है स्वीटी शर्मा ने, इन्होंने कहा है हाय मास भाई कैसे हो, मैं स्वीटी शर्मा गुवाहाटी आसाम से आपके वीडियो देखती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थैंक यू। आपके वीडियो सबको बहुत सतर्क सावधान करते हैं। तो शुक्रिया आपका, हमारे वीडियोस आप सुनते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और आपको कुछ सीखने को मिलता है, इस बात से हमें बहुत खुशी होती है। और जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हिम्मत थोड़ी सी बढ़ती है और फिर ऐसी ऐसी घटनाएं लाने में, मेहनत करने में भी अच्छा लगता है। देखिए फिलहाल में इतनी सारी लिखना पड़ता है, फिर वीडियोस बनानी पड़ती है। तो ये दो और कमेंट देखते हैं। और ये कमेंट किया है अरबाज ने, अरबाज खान ने, हेलो दोस्त कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरबाज भाई, आप बताइए आप कैसे हो और संडे आपका कैसा रहा। और ये कमेंट किया है डायनामो ने, इन्होंने कहा है हाय माज ब्रो, हेलो डायनामो कैसे हो। शशि यादव हाय, इन्होंने कहा है हाय, मैंने भी कहा है हाय। और ये कमेंट किया है पूरन सिंह ने, मिस्टर पूरन सिंह फरीदाबाद, मेरा नाम भी बोला करें, तो मैंने आपका नाम बोला है भाई। और कमेंट किया है विश्वजीत ने, सर मैं विश्वजीत बढ़ोरी जिला से, आप मेरा नाम नहीं लेते हो, तो मैंने आपका नाम, अभी आपने कमेंट किया है, इससे पहले आपने कमेंट नहीं किया था इसलिए मैंने आपका नाम नहीं देखा होगा। आप कमेंट करेंगे हर बार आपका हम नाम लेंगे और पढ़ेंगे भी और आपके कमेंट्स को देखेंगे भी। और ये कमेंट किया है गौतम कुमार ने, इन्होंने कहा है हम आपके सभी वीडियोस देखते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सभी वीडियोस देखते हैं, मेरा नाम। और ये कमेंट किया है महबूब आलम ने, इन्होंने कहा है मेरा नाम महबूब आलम है भाई, सज़ा जितने भी गलत करने वाले हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मेरा नाम ज़रूर लेना, तो आपका नाम भी लिया है। कमेंट किया है कुलदीप ठाकुर ने, भाई तुम्हारी वीडियो सभी देखते हैं, हमें आपकी न्यूज़ बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत ज़्यादा मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, मोबाइल नहीं चलाता
बस इसलिए कमेंट नहीं करता हूँ। अच्छा, न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो आप हर बार कमेंट भी कीजिए। कुलदीप ठाकुर भाई। और ये कमेंट किया है सत्य नारायण भाई ने। इन्होंने कहा है मास भाई मैं यूपी महाराजगंज जिला से हूँ। अच्छा भाई। और ये कमेंट किया है जया वाडवानी ने। मैं आपके चैनल के भी सारे वीडियोस देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ, मध्य प्रदेश कटनी से हूँ। ओहो, तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे वीडियोस इतने टाइम से देख रहे हैं। और जानिए जानकार किसकू ने। इन्होंने कहा है मैं बिहार जहाँ से हूँ, मेरा नाम जानकार किसकू है, वीडियोस देखता हूँ और सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये कमेंट किया है सादिक अहमद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सादिक भाई। तो फिलहाल ये कमेंट्स उन लोगों के थे जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए थे। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप कुछ बात बताना चाहते हैं या कुछ भी बोलना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख दीजिए, हम उसको पढ़ेंगे और अगली वीडियोज़ में आपका कमेंट का जवाब देंगे और आपका नाम लेकर शुक्रिया अदा करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।